सनसनी। कोरोना से खतरनाक तूफान का तांडव। तकरीबन 10,000 लोगों को जो नदी किनारे रहते हैं उनको हटाया गया है इवैक्यूएशन सेंटर में। समंदर में खौफ की लहरें। बर्बादी की आंधी का आतंक। कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी। चारों तरफ तबाही का मंजर। और आप सीधे तौर पर पेड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। आप देख सकती हैं मेरे सामने, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है। पैर जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। तो चक्रवात के चक्रव्यूह में जिंदगी। दो लोगों की दर्दनाक मौत की खबरें मिल रही हैं। जगह जगह से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पेड़ उखड़ गया है, कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कहीं गाड़ी पर पेड़ गिर गया है। ऐसे ही आप देखिए, आप इसको सहज ही अंदाजा लगा सकती हैं। कुदरत का डबल अटैक। जिस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी के खतरे से जूझ रहा है, जिस वक्त पूरा देश कोरोना के खूनी वायरस का कहर झेल रहा है, ठीक उसी वक्त देश के कई इलाकों में कुदरत ने कहर बरपा दिया है। उस कहर का नाम है सुपर साइक्लोन, यानी चक्रवाती तूफान। सनसनी में आज देखिए चक्रवाती तूफान के खूनी चक्रव्यूह की आंखों देखी। जब कुदरत का अटैक होता है तो इंसान की बनाई मजबूत से मजबूत चीज भी तिनके की तरह उड़ती नजर आती है। तेज हवाओं की हुंकार के सामने कोई नहीं ठहर पाता है। बारिश का पानी जब आफत बनकर आसमान से बरसता है तो बड़े बड़े आशियाने तबाह हो जाते हैं।
चक्रवाती तूफान उम्पुन ने पिछले 24 घंटों के दौरान कई शहरों में तबाही मचा दी। 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। सुपर साइक्लोन के गुजर जाने के बाद अब चारों तरफ नजर आ रहे हैं सिर्फ तबाही के निशान। डेढ़ 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तूफानी हवाओं के सामने भला किसका जोर चल सका है। तेज हवाओं का शोर शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। इन हवाओं ने छतें उड़ा दी, भारी भरकम पेड़ उखाड़ दिए, खंबे गिरा दिए। फिर भला इंसान की क्या बिसात है जो इनके सामने खड़ा भी हो पाए। सीधे तौर पर पेड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। आप देख सकती हैं मेरे सामने, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है। पैर जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैमरामैन भी काफ़ी मुश्किल से इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर जो आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि नुकसान होगा, तबाही होगी, वैसा ही कुछ तस्वीर अब सामने आ रही है। बंगाल की खाड़ी में करीब 21 साल बाद इतना खतरनाक तूफान उठा है जिसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। आसमान में कड़कती बिजली आपने कई बार देखी होगी, लेकिन यह बिजली कैसे आग बनकर बरस रही है वो इस वीडियो में देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। तेज बारिश के साथ बिजली कड़की और नारियल के एक पेड़ पर जा गिरी, और फिर तेज हवाओं के साथ वो कुछ इस तरह उड़ने लगी। ये शोर है उम्फान चक्रवाती तूफान का, जिसने आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा को हिला दिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर गाड़ियों को नुकसान हुआ है, बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। तूफान के साथ कोलकाता में तेज बारिश भी हुई। बारिश के कारण बड़े बड़े पेड़ कुछ इस तरह गिर पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत से बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की शीट गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें भी कोलकाता की हैं, जहां तूफान के बाद शॉर्ट सर्किट ने तबाही मचा दी। ये देखिए कैसे तेज बारिश और हवाओं के कारण कोलकाता के हल्दिया इलाके में शॉर्ट सर्किट हुआ है। वहीं इस वीडियो में किसी घर में लगी एक चिमनी धड़-धड़ा कर गिर रही है। अब हम आपको उम्फान तूफान की तबाही के कुछ और मंजर दिखाते हैं। यह पहली तस्वीर एक ट्रक की है जो तूफानी हवाओं की रफ्तार झेल नहीं पाया। अब आप उखड़े हुए पेड़ों को देखिए। ऐसे पेड़ पश्चिम बंगाल में जगह जगह इसी तरह सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तूफानी हवाएं अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया के एक घर में तूफान का कहर देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता
उत्तर और दक्षिण 24 परगना के अलावा मिदनापुर में भी तूफान का खासा असर दिखाई दिया। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की 19 टीमों को पहले ही तैनात किया गया था। तूफान आने के साथ ही ये टीमें अपने काम में जुट गईं। सुपर साइक्लोन ने समंदर में ऐसी हलचल मचाई कि तूफानी लहरें अपनी सीमाएं लांघने को बेताब नजर आई। इस तूफान ने जाने कितने पेड़ों की बुनियाद हिला दी। उम्पुन तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल में मचाई है, जहां सबसे पहले जमीन पर टकराई थी तूफानी हवाएं। तेज हवाएं, तिनकों की तरह बिखरे पेड़, समंदर से उठती ऊंची ऊंची लहरें और तूफान के शोर से गूंजता पश्चिम बंगाल। उम्फान तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहा है। सुपर साइक्लोन उम्फान सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सुंदरवन से टकराया, जिससे पूरे इलाके में दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया। समंदर की लहरों ने भयानक रूप ले लिया और यह चक्रवाती तूफान डरावनी आवाज के साथ जिस जिस भी इलाके से गुजरा वहां तांडव मचा दिया। वक्त बीतने के साथ ही चक्रवाती तूफान उम्फान का कहर भी बढ़ने लगा। इस तूफान ने करीब 5000 घरों को तबाह कर दिया। तूफान इतना भयावह था कि उसकी वजह से पश्चिम बंगाल के हावड़ा और उत्तर 24 परगना में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा ओडिशा के भद्रक जिले में भी एक की मौत हुई है। हावड़ा में 13 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है और इसके अलावा भी कई जगह गाड़ियों को क्षतिग्रस्त हुई हैं गाड़ियां और पेड़ जो है गाड़ियों पर गिर पड़े हैं। अब तक जो नुकसान हुआ है, कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए। मैंने पहले भी आपको बताया, उन जगहों पर जाके उन खंभों को, उन पेड़ों को सड़क से हटाना, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है। आप देख सकती हैं, मतलब इस जगह पे पेड़ों का हाल देखकर आप समझ सकती हैं। सामने आप देखिए जो पेड़ है, उस पेड़ को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी कितने भारी संख्या में, कितनी तेज रफ्तार से यहाँ तूफान आया है। तूफान से मची तबाही की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कोरोना के साथ साथ इस आपदा का आना लोगों में खौफ पैदा कर गया। उम्फान तूफान के आने से पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हर कोई सख्ते में है। वहाँ सभी तरीके का डैमेज एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में और हाउस हमारा जो डोमेस्टिक सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। सो वहाँ जैसे पाम एंड कोकोनट ट्री होता है और प्लांटेशन होता है और ऑर्चर्ड्स होता है, ये सभी एक्सपेक्टेड है कि डैमेज होगा। और जैसे हम बोला कि एक रिवराइन एरिया है वहाँ, इससे बहुत सारे लोग बोट में ट्रैवल करते हैं और इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोट्स बहुत सारे भी यहाँ डैमेज हो सकता है। कुदरत के इस कहर से लोगों को बचाने के लिए मौसम विभाग लगातार सावधान कर रहा है, तो वहीं एनडीआरएफ की टीमों ने प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ के अफसरों का कहना है कि कोरोना के खौफ के बीच इस समुद्री तूफान ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कोविड जो आज का विषय भी है,
कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होंगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मॉनसून में फ्लड का सिचुएशन हो। कोरोना के साथ साथ आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें न सिर्फ लोगों को बचाना है, बल्कि कोलकाता और हावड़ा जैसे शहरों में जहां कोरोना संक्रमण ज्यादा फैला हुआ है, खुद भी बचना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान जब पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ था तो हवाओं की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी और करीब 10 घंटे तक लोगों को आंधियों का आतंक झेलना पड़ा। सोचकर ही डर लगता है कि उन 10 घंटों के दौरान लोगों के दिल पर क्या बीत रही थी। अब हम आपको पश्चिम बंगाल के कुछ और इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। सुपर साइक्लोन उम्फान सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में जमीन से टकराया था। सुंदरबन से करीब 150 किलोमीटर दूर है दीघा। यहां पहुंचते हुए तूफान अपनी रफ्तार पकड़ चुका था और तबाही की शुरुआत भी हो चुकी थी। कुछ ही पलों में दीघा के चारों तरफ ऐसा मंजर था, पेड़, पोस्टर सब गिर चुके थे। उम्पुन तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के हटिया और बांग्लादेश के हटिया आइलैंड के बीच हुआ। तूफान के कारण असम और मेघालय तक तेज बारिश हुई। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी तूफान ने तबाही मचाई है। जब तक हवाओं का शोर गूंजता रहा, तब तक दहशत के मारे अटकी रही लोगों की सांसें। ओडिशा के 11 जिलों में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मची है भद्रक, केंद्रपाड़ा और पारादीप में। भद्रक में समंदर के अंदर विकराल लहरें नजर आ रही थीं। केंद्रपाड़ा के किनारे पर खड़ी कश्तियां हिचकोले खा रही थीं। कुदरत का रौद्र रूप देखकर सबकी रूह कांप गई। वहीं पारादीप में तेज हवाओं के बवंडर से लोगों की सांसें अटकी रहीं। ओडिशा के जगत सिंहपुर में भी भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने लोगों को कई घंटे तक डराए रखा। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा में सरकार ने पहले ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। यही वजह है कि वहां जान और माल का नुकसान काफी कम रहा। इन इलाकों में अधिकारियों ने लोगों को पहले ही तूफान के खतरे से आगाह कर दिया था। उम्पुन तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई तटीय इलाकों में तबाही मचाई है। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई, यकीनन वो बेहद डरावनी है। लेकिन कुदरत के कहर के बीच एक नई जिंदगी ने भी जन्म लिया है। तूफानी हवाओं के खतरे के बीच सामने आई है एक बच्चे के जन्म की हैरत अंगेज कहानी। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। कोरोना महामारी के बीच उम्फन तूफान से मची तबाही ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कई प्रदेशों के तटीय इलाकों में तबाही मचाने वाले इस तूफान के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है।
तस्वीरें ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के महाकालपाड़ा की हैं। वहां तूफान में कई पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे, जिससे रास्ता जाम हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से एक गर्भवती महिला फंस गई। दरअसल उस गर्भवती महिला को फायर ब्रिगेड की टीम अपनी गाड़ी में ले जा रही थी। जब तक पेड़ को हटाया जाता, तब तक महिला की प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। महिला ने गाड़ी में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। उस महिला और उसके नवजात बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये फायर ब्रिगेड की टीम की कोशिशों का ही नतीजा था कि मौत के तूफान में फंसी महिला को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया जा सका। मां और बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुपर साइक्लोन तो गुजर गया, लेकिन पीछे रह गए हैं तबाही के निशान। खबर है कि चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन दोनों राज्यों की सरकारों ने समय रहते पुख्ता इंतजाम किए और लोगों को महफूज ठिकानों पर भेज दिया। तूफान के शिकार लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लौटने में अभी काफी वक्त लगेगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।